जय हिंद भाई। तो क्वेश्चन है कि 3 आम और 4 सेबों की कुल कीमत 160 रुपये है। यदि एक आम की कीमत 20% बढ़ा दी जाए और सेब की कीमत 20% कम कर दी जाए तो 5 आमों और 7 सेबों की कुल कीमत 260 रुपये हो जाती है। एक आम और 2 सेबों की कुल कीमत क्या है? देखो दोस्त, क्वेश्चन है जैसे 20% दे रखा है एक रिलेशन, तो मैं अगर 20% की बात करूँ तो 1/5 होता है ना। मैं मान लेता हूँ कि एक आम की कीमत 5x है, तो 3 आम की कितनी होगी? 15x। ठीक है। ऐसे ही मैं इसकी बोलता हूँ, अगर इसका भी 1/20 ही 1/5 होगा। मैं बोलता हूँ एक की 5 बाई है, एक आम की, है ना। ये आम की है, मैंगो की, और एप्पल की मान लो 5 बाई, है ना। इक्वेशन बनाने में आसानी होगी। तो 4 की कितनी होगी? 20 बाई, और ये बराबर कितने? 160 के। अब बोला है कि 20% बढ़ रही है आम की कीमत, 5 पर 1 बढ़ी तो मतलब 6x हो गई नई कीमत, और 5 से कितने हो जाएंगे? तो 30x के, तो 30x प्लस। अब 20% कम हो रही है क्या एप्पल की कीमत, यानी 5 पर 1 कम होगा तो कितना रह जाएगा? 4x रह जाएगा। अगर एक 4x की है तो 4 की कितनी होगी? 28x, 28 बाई सॉरी, है ना। और ये कितने बराबर? 260 के बराबर। बस एक को काट लो, तो ऊपर वाले में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 30 तो 30 कट ही जाएगा। जो 20 दूनी 40, 40 में से 28 घटाएंगे इसको, जैसे माइनस कर रहा हूँ मैं, तो ये 12 बाई बराबर कितना आ जाएगा? तो ये कितना हो? 16 दूनी 32, 320, 32 60 बचेगा। तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी? 5। वाई की वैल्यू कितनी निकल आई? 5 निकल आई। तो वाई की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो 20 पंचे 100, 160, 100 उधर जाएगा तो 160 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा? 60। तो 15, ये बचेगा 15x, तो 15x बराबर आ जाएगा 60। तो यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये आ गई टोटल कीमत है इनकी। अब बोल क्या रहा है? एक आम और 2 सेबों की कुल कीमत क्या है? अब एक आम की कीमत देखो, एक आम की कीमत हमने कितनी मानी थी? 5x। तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5 चौको 20, ठीक है। और एक सेब की कीमत हमने कितनी वाली? 5। तो 5 की कितनी हो जाएगी? 25, है ना। अब 25, लेकिन सेब कितने लिए हैं? 2। तो 25 दूनी 50, तो 50 ये प्लस 20 ये, तो कितना आंसर आना चाहिए? 70। ऑप्शन है ये रहा 70। ठीक है भाई।